हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और इस कोरोना महामारी में अपने आप को अपने घर में सेफ बनाए रखा हुआ। तो मैं दिव्यांश गोयल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेशन पर। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। ये हमारे फिजिक्स का फिफ्थ टॉपिक है। ठीक है, तो इससे पहले हमारे 4 वीडियो आ चुके हैं। यूनिट मेजरमेंट, मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी एंड ग्रेविटेशन। तो हमारा फिफ्थ यूनिट है प्रेशर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेशर मतलब दबाव, दाब। प्रेशर, दाब क्या होता है। जब मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कोई दीवार है, दीवार पर हमने कोई भी फोर्स, कोई भी बल लगाया, कोई भी फोर्स लगाया, कोई भी बल लगाया। मतलब मान लीजिए दीवार पे एक उंगली से कब बल लगाया, तो कोई छोटे एरिया में बल लगाया, छोटे एरिया में बल लगाया तो उससे जो बल लगाया जितने एरिया में, उसे हम बोलते हैं प्रेशर, दबाव। तो हमने मतलब दबाव डाला उस दीवार पर। ठीक है, तो देखिए, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑन द सरफेस। मतलब दबाव को सतह पर इकाई क्षेत्र पर सामान्य रूप से कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया। मतलब जिसे मैंने बताया था, दीवार पर जैसे कोई फोर्स एक्ट किया, कोई बल लगाया अपने, तो किसी यूनिट एरिया, किसी छोटे एरिया पर बल लगाया, उसे दबाव बोलते हैं। जो अपने प्रेशर दिया दीवार पर, ठीक है, तो प्रेशर दिया दीवार पर, तो किसी स्मॉल एरिया में लगाया। ठीक है, और एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे हम कील ठोकते हैं, तो कील का जो आगे का नुकीला होता है, आगे का एरिया होता है, नुकीला होता है, उसका एरिया कम होता है। तो एरिया कम होता है, तो मतलब एरिया कम होता है, इसलिए तो उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। दीवार पर सबसे ज़्यादा प्रेशर इसलिए तो पड़ता है कि उसका नुकीला एरिया होता है, एरिया कम होता है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला पी, प्रेशर का फॉर्मूला पी इक्वल टू एफ है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस। तो जो, एक मिनट मैं समझाता हूँ आपको। प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स के। ठीक है, तो फोर्स जितना होगा उतना ही प्रेशर होगा, फोर्स जितना कम होगा उतना ही प्रेशर कम होगा। और प्रेशर हो गया डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, एरिया जितना कम होगा प्रेशर। इसलिए तो जो कीले होती हैं, कीले की नुकीले हिस्से होते हैं। तो कीले मतलब यूनिट एरिया कम हो गया उसका, यूनिट एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, यूनिट एरिया कम हो गया तो इसलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दबाव का फॉर्मूला बता दी मैंने आपको, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए नॉर्मल फोर्स, मतलब सतह का बल अपॉन सतह का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। दिस इज दैट प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाई ए मर्क्यूरी कॉलम ऑफ 76 सेंटीमीटर लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 450 लेटीट्यूड एट द सी लेवल। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, तो वायुमंडलीय दबाव होता है इसे हम देखिए, यह वह दबाव है जो समुद्र तल पर 450 450 अक्षांश पर पारा स्तंभ द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 76 सेंटीमीटर तक फैला हुआ है। मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी से समुद्र तल पर 450 अक्षांश, लेटीट्यूड जो है 450, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 76 सेंटीमीटर फैला हुआ जो वायुमंडल है, वो उसे बोलते हैं वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, और इसे मेजर करते हैं बार में। समझ में आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। मतलब पृथ्वी का जो लैटिट्यूड, जो अक्षांश है, जो है 450 450 जो है, उस सी लेवल, समुद्र लेवल से जो है लैटिट्यूड अक्षांश 450, उसमें 76 सेंटीमीटर तक फैला हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है दोस्तों, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार में मेज़र किया जाता है। मतलब इसकी जो यूनिट है वो बार है। एक बार इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब बार को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है तो ये रिलेशन है बार और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू द वेट ऑफ 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्क्यूरी ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब मर्क्यूरी जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जो एरिया का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 76 सेंटीमीटर वेट का कॉलम है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है। और मैंने इसको बताया बार में मापा जाता है इसे। एक बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसका। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव आपको समझ में आ गया 450 अक्षांश पर जो होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दबाव आपको बता दिया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे प्रेशर को हम बार में नापते हैं, ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम में इसकी यूनिट मान लीजिए आप। तो 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.01 बार। तो ये एटीएम और बार में रिलेशन है, एक रिलेशन मान लीजिए। और बार और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने बताया, तो 1.01 इंटू 10⁵ 1.015 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस 760 टार जो है 1 एटीएम है। ये जो है 1 एटीएम इक्वल टू हो गया 1.01 बार, और 1.01 बार इक्वल टू हो गया 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो गया 760 टार। मतलब अगर एक एटीएम बराबर 760 टार लिख सकते हैं। ठीक है, 1 एटीएम इक्वल टू लिख सकते हैं 760 बार टार। ठीक है, समझिए दोस्तों। तो 1.015 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, 1.01 बार। ठीक है, और जैसे 180 इक्वल टू 1.01 बार हो गया, और 1.015 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 760 टार। ठीक है, एटमॉस्फेरिक, आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब क्या होता है? हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। सरफेस से जो हाइट है पृथ्वी की, उसे बोलते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश जो बताया था मैंने आपको। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है डिक्रीज होता है लैटिट्यूड के साथ में। मतलब अगर जितनी जितनी हाइट बढ़ेगी उतने उतना एटमॉस्फेरिक डिक्रीज होगा। मैंने बताया था आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 76 सेंटीमीटर में फैला हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसके 450 लैटिट्यूड पे, 450 अक्षांश पे। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है सरफेस से, पृथ्वी की सरफेस से हाइट बढ़ती है, तो एटमॉस्फेरिक डिक्रीज होता है। ठीक है, लैटिट्यूड के साथ साथ में। ठीक है दोस्तों। और सेकंड पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बारोमीटर। बारोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव मापते हैं। सडन फॉल इन बारोमेट्रिक रीडिंग इज द इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म। स्लो फॉल इन बारोमेट्रिक रीडिंग इज द इंडिकेशन ऑफ रेन। स्लो राइज इन द बारोमेट्रिक रीडिंग इज द इंडिकेशन ऑफ क्लियर वेदर। ठीक है, चलो आगे बताता हूँ मैं आपको। वायुमंडलीय दबाव अक्षांश के साथ घटता है। मैंने बताया था पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ जब वायुमंडलीय दबाव क्या बताया था मैंने कि पृथ्वी में समुद्र तल से ऊंचाई 450 अक्षांश पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 76 सेंटीमीटर पर फैला हुआ है। तो जब हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ती है, उसके साथ साथ वायुमंडलीय दबाव घटता है, अक्षांश के साथ घटता है। ठीक है, और इसका इंस्ट्रूमेंट है वायुमंडलीय दबाव, बैरोमीटर से इसको मापा जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन एक बन भी सकता है, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दबाव को मापने का इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो वो इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर, याद रखना। ठीक है दोस्तों। और इसके 3 चीज़ और है। बैरोमीटर रीडिंग में अगर अचानक गिरावट होती ना, तो तूफान का संकेत होती है। ठीक है, और बैरोमेट्रिक पैटर्न धीमी गति से बारिश का संकेत है, और धीमी वृद्धि से मौसम का संकेत जो है स्पष्ट मौसम, मतलब साफ मौसम। ठीक है, मतलब अचानक से अगर गिरावट आती है, अचानक से गिरता है बैरोमीटर में रीडिंग, तो तूफान आएगा। अगर धीमी गति से बारिश का संकेत है, धीमी गति से अगर होता है तो बारिश का संकेत होता है, और धीमी वृद्धि से अगर बढ़ता है रीडिंग, तो मौसम साफ रहने का। ठीक है दोस्तों। प्रेशर इन लिक्विड मतलब लिक्विड मतलब द्रव में दबाव भी अलग अलग जगह से होता है। ठीक है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड एज गिवन एज P इक्वल टू HdG। मतलब तरल की सतह के नीचे गहराई पर h पर तरल द्वारा डाला गया दाब P इक्वल टू HdG के रूप में दिया जाता है, जब D तरल घनत्व। जैसे मान लीजिए ये कोई एक बर्तन है, कोई पॉट है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें मैंने अंदर कोई वस्तु डाली। ठीक है, और इस पर दबाव जो है बीच में समान रूप से पड़ रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और इधर से भी। ये समान रूप से दबाव पड़ रहा है इसमें। ठीक है, समान रूप से पड़ रहा है दबाव, इधर भी पड़ रहा है, इधर भी, बीच में है इसलिए। पर अगर मान लीजिए एक ऐसे ही पॉट में दूसरा लूँ, ठीक है, अब वस्तु ऊपर रखूँ, तो दबाव जो है पड़ेगा वो ऐसे ऐसे ऐसे।
ठीक है दोस्तों, समझे। तो ऊपर दबाव समान नहीं रहेगा, जब बीच में होता है दबाव समान रहता है। समझा आप मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मतलब दबाव समान रहता है जब बीच में रहता है, लिक्विड के बीच में बिल्कुल जब रहेगा, लिक्विड के बीच में जब बिल्कुल रहेगा कोई भी वस्तु, कोई भी अहम मास का द्रव्यमान, तो उस पर दबाव समान रहेगा। ठीक है, मतलब तरल में दबाव हो गया, तरल की सतह के नीचे गहराई h पर तरल द्वारा डाला गया दबाव P इक्वल टू एच डी जी। P इक्वल टू एच डी जी इसका फॉर्मूला है। h मतलब हो गया हाइट, उसकी लिक्विड में जो वस्तु है उसकी हाइट तरल की सतह से, d हो गया उसका घनत्व, और g हो गया गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है दोस्तों, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बिंदु जैसे अब इसमें नीचे कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये फॉर्मूला याद रखना आप, P इक्वल टू एच डी। ये इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, रुको। हाँ देखिए, ये मेन पॉइंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। इन ए स्टैटिक लिक्विड एट ए सेम ओरिएंटल लेवल प्रेशर इज सेम एट ऑल। मतलब एक ही क्षैतिज स्तर पर एक स्थिर तरल में दबाव सभी पर समान होता है, जैसे मैंने आपको बताया डायग्राम में। तो जब एक ही क्षैतिज स्तर पर एक स्थिर तरल स्थिर, जब पानी स्थिर रहता है, मान लीजिए पानी में कोई वस्तु है, तो उस पर दबाव जो है समान डलता है, हमेशा सेम होगा हर जगह, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सेकंड पॉइंट, प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक लिक्विड हैज सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। स्थिर तरल में एक बिंदु पर दबाव सभी दिशा में समान होता है, ये भी मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से बताया था। मतलब मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें ये वस्तु डाली है, तो इसमें प्रेशर इधर 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 और इधर, चार डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल एकदम एक ही बिंदु पर दबाव सभी दिशा में समान होता है, यही मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है, तरल में प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जो तरल में बिंदु पर दबाव मुक्त समय से बिंदु की गहराई से अनुपातित है। P इक्वल टू एच टी जी फॉर्मूला होता है, तो P हाइट पे भी डिपेंड होता है, हाइट जैसे बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा, हाइट जैसे जैसे घटेगी प्रेशर घटेगा। ऐसे ही D घनत्व, डेंसिटी डेंसिटी जो है जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे प्रेशर भी घटेगा, तो मतलब प्रोपोर्शनल, समानुपाती। ऐसे ही प्रेशर एट ए पॉइंट इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। बिंदु तरल घनत्व के समानुपाती होता है। ठीक है, समझे, गहराई के समानुपाती भी होता है और घनत्व के भी समानुपाती होता है, H। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्कल लॉ फॉर प्रेशर ऑफ लिक्विड, सबसे मेन लॉ पास्कल ने दिया था प्रेशर लिक्विड में जो दबाव लगता है उसके लिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज रिलाइजेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट इन लिक्विड। मतलब यदि गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो अगर नहीं लगता उसमें, ठीक है, संतुलन में, तो एक तरल में सभी बिंदु पर दबाव समान होता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, दबाव समान होता है। पर इसने बोला जब अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता, अयोग्य मतलब नहीं लगता है, तो जो संतुलन है वो सब में एक समान रहेगा। ठीक है, इफ एन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इट इज ट्रांसमिटेड अंडर टोटो एवरी कंडीशन। ठीक है, मतलब हुआ जो प्रेशर, अगर हम मान लीजिए बाहर से कोई भी प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करना है बाहर से, जैसे मान लीजिए ये है कोई भी पॉट, इसमें ये डला हुआ कोई भी वस्तु है, ठीक है, ये अब मान लीजिए मैं इसमें बाहर से कोई फोर्स एक्ट कर रहा हूँ, कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा हूँ बाहर से, तो फोर्स जो एक्ट कर रहा हूँ ना, फोर्स जो लगा रहा हूँ, कोई प्रेशर दे रहा हूँ, मतलब जो अंदर की वस्तु है उस पर कोई प्रेशर दे रहा हूँ बाहर से एक्स्ट्रा, तो प्रेशर जो है ट्रांसमिट होगा हर चीज़ में, मतलब इधर उधर टकराएगी वो वस्तु, पानी में इधर उधर टकराएगी, इधर उधर घूमेगी, तो इधर उधर टकराएगी पानी में, तो टकरा के हर डायरेक्शन में वो अनडिमिस्ड, मतलब हर डायरेक्शन में घूमती है, इधर उधर घूमती है हर डायरेक्शन में। ठीक है, और इसका एग्जांपल है 3, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, वर्क ऑन पास्कल लॉ। मतलब यदि जैसे मैंने बताया, यदि भारी दबाव एक संलग्न तरल पदार्थ पर लागू है तो हर दिशा में अंधाधुंध दीवारों को प्रेषित करता है, मतलब दीवारों पर टकराता है अंधाधुंध वो, अगर बाहर से कोई प्रेशर एक्ट करता है। और इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक लिफ्ट आपने मतलब जो हमारा व्हीकल है, बड़ी वाली गाड़ी, तो उसको ऊपर जो कांट जो उसका वजन तुलवाते हैं,
तो वो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, जैसे ऊपर ले जाते हैं उसमें पानी, प्रेशर पड़ता है तो उसका जो वजन है वो नापा जाता है, ठीक है, ये होता है। अब मेन चीज़ देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन प्रेशर इंक्रीज देन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। अगर मतलब प्रेशर जो है मेल्टिंग पॉइंट्स के प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब अगर गलनांक दबाव बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक भी बढ़ेगा, ठीक है। और व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, मतलब टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट जो है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, जैसे कि टेम्परेचर अपॉन 1 MP, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब MP का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो MP हो गया, तो डिक्रीज होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल द सब्सटेंस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। दबाव में जब वृद्धि होती है, प्रेशर मतलब ये इसका मतलब हो गया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हो गया बॉइलिंग पॉइंट के BP क्वथनांक। तो प्रेशर जब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी पदार्थों का बढ़ेगा, समझिए। तो मतलब ये सब प्रोपोर्शनल है, बस टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, टेम्परेचर जब घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मेन क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, द प्रेशर इन ए लिक्विड एट ए गिवन डेप्थ बिलो सरफेस, मतलब सतह के नीचे दी गई गहराई पर एक तरल द्वार ऑलवेज एक्सटेंड डाउनवर्ड इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन इक्वल द टोटल वेट ऑफ फ्लूइड लिक्विड डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड, हमेशा नीचे की ओर बढ़े हुआ होता है, सभी दिशाओं में समान होगा, तरल की कुल वजन बराबर होता है। तरल क्वेश्चन समझिए पहले, सतह के नीचे दी गई गहराई पर एक तरल में दबाव, मतलब जैसे मैं डायग्राम समझाता हूँ, जैसे ये पॉट, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये भर गया पानी। अब इस बोल रहा है सवाल जो है सतह के नीचे, इसकी सतह कौन सी पॉट की सतह, ये वाली जो की सतह, इसके नीचे दी गई गहराई में पड़ा हुआ है, मान लीजिए ये, ठीक है। अब इस पर दबाव पूछ रहा है वो, तो दबाव मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ से पड़ेगा, यहाँ से भी पड़ेगा, यहाँ से भी पड़ेगा और यहाँ से भी पड़ेगा, जो पॉइंट बताया था सभी दिशाओं में समान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड B, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझिए तब आंसर दीजिएगा। अगर